गाइस, आज हम आयरन मैन पार्ट 1 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली मूवी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें मिलिट्री दिखाई जाती है जो कि टोनी स्टार्क का वेट कर रही होती है, जो कि जेरिको मिसाइल की डील करने आया होता है। और फिर हमें टोनी को दिखाया जाता है, वो जेरिको मिसाइल का डेमो दे रहा होता है और कहता है कि ये दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन है, ये एक देश को तबाह कर सकती है। और फिर वो मिसाइल को चला के दिखाता है और हम देखते हैं कि जेरिको मिसाइल की लहरें उससे टकराती है। फिर वो अपने कंपनी के मैनेजर को कॉल करता है और कहता है कि हम मिलियनेयर से बिलियनेयर बनने वाले हैं। और तभी वो लोग मिलिट्री की गाड़ी से वापस जा रहे होते हैं और तभी उस पर हमला हो जाता है। वो बचने के लिए गाड़ी से बाहर निकलता है और तभी उसके बगल में एक मिसाइल गिरता है। वो देखता है कि वो मिसाइल किसी और की नहीं बल्कि उसी की कंपनी स्टार्क की है। और तभी वो मिसाइल फट जाती है और वो घायल हो जाता है। और जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि उसे टेररिस्ट ने किडनैप कर लिया है और उसके सीने में एक डिवाइस लगी हुई है। वो उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बगल में एक डॉक्टर होता है और वो उसे ऐसा करने से मना करता है और बताता है कि मिसाइल फटने के कारण तुम्हारे सीने में मिसाइल के कुछ पार्टिकल घुस गया है। वो कुछ पार्टिकल निकाल तो लेता है जिससे कि वो पार्टिकल उसके दिल तक न पहुंचे। और तभी वहाँ टेररिस्ट आता है और वो उसे वही जेरिको मिसाइल बनाने के लिए कहता है, लेकिन टोनी उसे बनाने से मना कर देता है। और तभी वो लोग टोनी का सर पानी में डाल देते हैं और वो उसे टॉर्चर करने लगते हैं। फिर वो मिसाइल बनाने के लिए रेडी हो जाता है। सबसे पहले वो अपने लिए एक आर्क रिएक्टर बनाता है जो कि उसके सीने में लगी हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस को हटा के लगा लेता है। फिर वो वहाँ से भागने के लिए एक सूट बनाने का सोचता है, लेकिन तभी वहाँ टेररिस्ट आ जाता है और टोनी से पूछता है कि इतना दिन हो गए अभी तक उसने मिसाइल क्यों नहीं बनाई। फिर वो उस डॉक्टर को मारने वाला ही होता है, लेकिन टोनी उसे ये बोल के रोक लेता है कि जेरिको मिसाइल बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो उसे छोड़ देता है और कल तक का टाइम देता है, नहीं तो वो दोनों को मार देगा। अब टोनी सूट बनाने में लग जाता है और वो सूट को बना लेता है। तभी टेररिस्ट को उस पर शक हो जाता है और वो लोग वहाँ आ रहे होते हैं, लेकिन अभी तक सूट चार्ज नहीं हुआ था। तो टोनी को कुछ टाइम देने के लिए वो डॉक्टर गन लेके उन टेररिस्ट पर फायर करने लगता है और तब तक टोनी सूट पहन लेता है और टेररिस्ट को मारने लगता है। फिर वो डॉक्टर को लेने आता है, लेकिन उसको गोली लगी होती है और वो वहीं मर जाता है। वो गुफा से बाहर आता है और अपनी कंपनी के वेपन देखता है। वो उन सारे वेपन को डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ से उड़ के भाग जाता है। हालांकि वो सूट में उतनी पावर नहीं होती, इसलिए वो थोड़ी दूर जाके डेजर्ट में जाके गिर जाता है और फिर उसका सूट टूट जाता है। और तभी रेस्क्यू टीम आ जाती है और उसको वहाँ से निकाल लेती है। अब टोनी घर आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और सबके सामने ऐलान करता है कि अब से वो किसी भी वेपन की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा। टोनी यह फैसला इसलिए लेता है क्योंकि वो जान गया था कि उसकी कंपनी के बनाए गए वेपन किस तरह गलत हाथों में लग गए हैं। उसके ये फैसले से उसके कंपनी के मैनेजर ऊबर डायास्टेन को पसंद नहीं आता है और वो टोनी को कहता है कि उसके इस फैसले से स्टार्क इंडस्ट्री और उसके पिता की लेगेसी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन टोनी उसके बातों पर ध्यान नहीं देता। वो अपने वर्कशॉप में चला जाता है और उसने जो गुफा में जो सूट बनाया था उसके अपग्रेड वर्जन पर काम करने लगता है। कुछ महीने की मेहनत के बाद वो फाइनली सूट बना लेता है। ये सूट काफी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। टोनी काफी दिनों बाद एक पार्टी में जाता है। वहाँ उसे एक मैगजीन में काम करने वाली एक लड़की मिलती है और वो टोनी को बताती है कि स्टार्क इंडस्ट्री के बनाए गए वेपन 10 रिंग नाम का एक टेररिस्ट कल्ट को डिलीवर किए गई है। उसमें से जेरिको मिसाइल भी शामिल है, जो कि मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। ये जर्नलिस्ट टोनी को ये भी बताती है कि ये टेररिस्ट पुलमेरा पर अटैक करने की प्लानिंग कर रही है। जब टोनी स्टेन से बात करता है तो उसे पता चलता है कि सारा किया धरा स्टेन का ही है और वो उसे रिप्लेस करना चाहता है। ये बात टोनी को पसंद नहीं आती और वो सूट की मदद से अफगानिस्तान चला जाता है और टेररिस्ट को निपटा देता है और वहाँ के लोगों को बचा लेता है। वापस आने पर अमेरिका के एयरफोर्स की नज़र उस पर जाती है और वो उसे गलती से एनिमी समझ लेते हैं और 2 फाइटर जेट उसके पीछे लग जाते हैं। तभी टोनी अपने दोस्त जेम्स को कॉल करता है और बताता है कि इस सूट में टोनी खुद है और उसे जेट को वापस बुलाने के लिए कहता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जिस टेररिस्ट ने टोनी को किडनैप किया था वो लोग टोनी के बनाए गए पुराने सूट के ढेर पर आ गए हैं और उस सूट के हर एक पीस को कलेक्ट कर रहे हैं।
और फिर स्टेन उन टेररिस्ट के पास जाता है और हमें पता चलता है कि टॉनी को किडनैप कराने के पीछे और कोई नहीं बल्कि स्टेन है। वो टेररिस्ट स्टेन को वो सूट दिखा के कहता है कि तुम मेरे साथ मिलके टॉनी को खत्म करने में मदद करोगे तो मैं ये सूट तुम्हें फ्री में दूंगा। तभी स्टेन अपने पॉकेट से एक डिवाइस निकालता है और वो टेररिस्ट को पैरालाइज कर देता है और अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि वहाँ के सारे लोगों को खत्म कर दे और वो इस सूट पर सीक्रेटली अपने साइंटिस्ट को काम करने के लिए कहता है। इधर टॉनी को जानना होता है कि स्टेन ने कौन कौन से वेपन 10 रिंग को सप्लाई किए हैं। उसके लिए वो अपने सीक्रेटरी पेपर को ये काम देता है। अब पेपर पॉट्स टॉनी की ऑफिस जाती है और वहाँ के कंप्यूटर से स्टेन की सारी फाइल कॉपी कर लेती है। तभी उसे पता चलता है कि स्टेन ने ही टॉनी को अफगानिस्तान में मरवाने की कोशिश की थी। लेकिन तभी वहाँ स्टेन आ जाता है और पेपर जल्दी में कंप्यूटर ऑफ करना भूल जाती है और नीचे जाके फिल से मिलती है जो कि शील्ड में काम करता है और उसके साथ चली जाती है। इधर स्टेन को पता चल जाता है और वो अपने साइंटिस्ट के पास जाता है, पूछता है कि सूट बनने में और कितना टाइम लगने वाला है। वो बताता है कि उसके पास टॉनी के जैसा आर्क रिएक्टर नहीं है, इसलिए वो सूट को पावर नहीं दे सकते। फिर स्टेन टॉनी के पास जाता है। अभी टॉनी को स्टेन के बारे में कुछ नहीं पता होता है। वो स्टेन से मिलता है और तभी स्टेन वही डिवाइस निकालता है और टॉनी को पैरालाइज कर देता है और उसका आर्क रिएक्टर निकाल लेता है और टॉनी को मरने के लिए छोड़ देता है। इधर पिपर जेम्स को कॉल करती है और बताती है कि टॉनी उसका कॉल नहीं उठा रहा है। अब जेम्स टॉनी के पास आता है और उसे उसी हालत में देखता है। फिर वो अपना पुराना वाला आर्क रिएक्टर पहन लेता है। ये वही आर्क रिएक्टर है जो टॉनी ने उस गुफा में बनाया था। घर आने के बाद टॉनी ने एक नया आर्क रिएक्टर बनाया था और पिपर ने पुराने आर्क रिएक्टर को संभाल के रख दिया था। अब पिपर फिल के साथ स्टेन को पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन स्टेन ने वो सूट पहन लिया होता है और वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। वो उन सब पर हमला करता है और तभी वहाँ टॉनी आ जाता है और स्टेन से लड़ाई करता है। लेकिन टॉनी का आर्क रिएक्टर में उतना पावर नहीं होता, इसलिए वो स्टेन से हार रहा होता है। लेकिन तभी वो स्टेन को बिल्डिंग के छत पर ले जाता है। पिपर से कहता है कि बिल्डिंग में जो बड़ा सा आर्क रिएक्टर है उसको ओवरलोड कर दो। जैसे ही वो उसे ओवरलोड करती है, एक बड़ा सा धमाका होता है और दूसरे दिन न्यूज में आयरन मैन के चर्चे होते हैं। एजेंट फिल टॉनी को एक स्क्रिप्ट देता है जिसे देख के उसे प्रेस के सामने बोलना होता है कि स्टेन की मौत कैसे हुई। लेकिन वो वहां जाकर कहता है कि मैं ही आयरन मैन हूँ और सबको चौंका देता है। मूवी यही खत्म हो जाती है।